अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद सीम। आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 3.2 चैप्टर नंबर 3 की। और न्यू 9th 2025 मॉडल है हमारे पास। और ये जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, इसमें एक्सरसाइज 3.1 कल हमने कंप्लीट कर ली थी। आज 3.2 स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले चैप्टर नंबर 1 और 2 हमारे चैनल नसीम स्टडी 786 पर मौजूद हैं, जाके आप वहाँ भी उनको देख सकते हैं। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। क्लास है हमारे पास 9th न्यू मैथ 2025 मॉडल। चैप्टर नंबर हमारा 3 स्टार्ट था। आज एक्सरसाइज है हमारी 3.2। उसका कहते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ के हम आपको सुनाते हैं, फिर इसका सोल्यूशन हल करेंगे। कंसीडर आ यूनिवर्सल सेट यू एक्स एक्स इज़ द मल्टीपल ऑफ 2। अब 2 के मल्टीपल लिखने हैं यू में, और इसमें जो नंबर की तरतीब है, एक्स ग्रेटर दैन ज़ीरो मतलब ज़ीरो से बड़े हों, और लेस दैन इक्वल टू 30 मतलब 30 जग जाने हैं, और मल्टीपल ऑफ 2 लिख रहे हैं मतलब 2 की टेबल 30 तक लेके जानी है, 30 तक लेके जानी है। ये यू है सेट हमारे पास। u इज इक्वल टू एक्स, x is a multiple of 2, x is a multiple of 2, and x greater than 0 less than equal to 30। ये हमारे पास सेट गिवन है। अब u को लिखने का तरीका, अब मल्टीपल ऑफ 2 लिखने हैं x के 0 से बड़े, और 2, फिर उसके बाद 4 6 8 10 12, उसके बाद 14 16 18 20 22 24 26 28 और ये 30। यहाँ तक हो गए 2 की टेबल, मतलब जो 2 में आते थे। आगे है ए, एक्स इज़ द मल्टीपल ऑफ 6। अब ए सेट है एक्स इज़ आ मल्टीपल ऑफ 6, मतलब जो 6 की टेबल में है यहाँ से आपने लिखने हैं। 30 से आगे पीछे जितने भी हैं वो हमारे पास है 6 12 18 24 और 30। 6 आएगा, उसके बाद 12 आएगा, उसके बाद ये 18 आएगा, उसके बाद ये 24 आएगा, और उसके बाद ये 30 आएगा। ये जो ए सेट है ना, इसी यूनिवर्सल सेट के अंदर में से ही आएगा। अब दूसरा सेट है बी, बी में एक्स, उसमें कहता है मल्टीपल ऑफ 8, एक्स इज आ मल्टीपल ऑफ 8। अब 8 की टेबल यहीं से स्टार्ट करते हैं। हाँ जी 8। अब पहले ये खुद 8 आएगा, उसके बाद ये 16 आएगा, उसके बाद ये 24 आएगा। बस ये इतने ही सेट इसमें आएंगे 8 में। आगे 6 की टेबल का और कोई नंबर, मतलब सॉरी 8 की टेबल का आगे कोई नंबर मौजूद नहीं है। अब ये आपके पास पहला जुज भी आ गया, लिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स सेट ए एंड बी इन अ टेबुलर फॉर्म, मतलब ये आपने उनकी टेबुलर फॉर्म भी बना दी। इसका मतलब ये जुज नंबर 1 भी आपका साथ साथ हल हो गया। अब जुज नंबर 2 में कहता है फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। दूसरे जुज में है फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, ये फाइंड करके देना है। अब ए इंटरसेक्शन बी, अब ए में नंबर है आपके पास 6 12 18 24 और 30। दरमियान में क्या है इंटरसेक्शन। अब दूसरा है बी, बी में सेट है 8 16 और 24, 8 16 और 24। अब इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, जो दोनों में एक जैसे। अब 24 एक ही नंबर है जो दोनों में एक जैसा है, ये इसका आ गया। अब तीसरा जो है इसमें ड्रा वेन डायग्राम, मतलब इसकी वेन डायग्राम बनानी है। अब वेन डायग्राम,
वेन डायग्राम में पहले यूनिवर्सल सेट U बनाएंगे। ये हमारा आ गया यूनिवर्सल सेट U। उसके अंदर आपने A राइट करना है। फिर अब इन दोनों में ना एक नंबर कॉमन है, तो इसका मतलब ये ओवरलैपिंग सेट है, तो यहाँ पे ये भी आ जाएगा, दूसरा सेट बन गया B। हाँ जी, अब इसका आंसर क्या आया 24, मतलब इनके दोनों का कॉमन हिस्सा, ये वाला हिस्सा आपने शेड कर देना सारा। बस ये इसकी वेन डायग्राम हो गई क्वेश्चन नंबर 1 की। पहला था टेबुलर फॉर्म में लिखना और दूसरा था इसका इंटरसेक्शन निकालना, तीसरा इसका था वेन डायग्राम। ये क्वेश्चन नंबर 1 भी तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। अब करते हैं इसका दूसरा सवाल। क्वेश्चन नंबर 2। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2, लेट U इज द सेट इज एन इंटीजर। अब U हमारे पास है x, x इज एन इंटीजर एंड नंबर कहाँ से शुरू होंगे, एंड इसके x ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू 150। मतलब सेट ऑफ इंटीजर के अब यहाँ से पता चला गया ये पॉजिटिव वाले नंबर है, 150 पॉजिटिव का है, तो मतलब 0 से बड़े और 150 तक। U में आ जाएगा आपके पास 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन 150 तक। ये तो आ गया U में। आगे G में x इज इक्वल टू 2 की पावर m। अब 2 की पावर m है, आगे m को वो डिफाइन करता है फॉर इंटीजर्स, मतलब ये इंटीजर्स में से आपने लेने हैं। एंड m लेस देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 12। मतलब 12 तक इसके नंबर लेने हैं, लेकिन ऐसी पावर लें जो 150 के आगे ना आए, उनके पीछे पीछे रहें, वही पावर आपने इसमें ले लेनी है। अब पहले पावर लेनी है 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3, उसके बाद 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7। इससे आगे चेक कर लेते हैं 2 की पावर 7 कितना आंसर आता है। 128 इस सेट में मौजूद होगा। अब 2 की पावर 8 256 आता है, तो इसका मतलब ये बाहर हो जाएगा, बस ये आखिरी नंबर होगा इसका। अब G इज इक्वल टू ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा 8, 16, 32, 64 और 128। ये सेट G के एलिमेंट होंगे। आगे है H के एलिमेंट। X इज अ स्क्वायर, मतलब हर नंबर का स्क्वायर लें और 150 से पीछे पीछे रहें जी। अब पहले आएगा 1 का स्क्वायर, फिर आएगा 2 का स्क्वायर, फिर आएगा 3 का स्क्वायर, फिर आएगा 4 का स्क्वायर, फिर आएगा 5 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर। अब 13 का आप स्क्वायर लें तो 169 आता है, तो इससे आगे होगा, तो मतलब ये 144 बनेगा 12 का स्क्वायर, तो मतलब ये आखिरी नंबर होगा। अब इसको खोल लें, ये 1 आ जाएगा, ये 4, ये 9, ये 16, ये 24, ये 36, ये 49 और ये 64 और ये 81 और ये आ जाएगा आपका 100, 111, 121, 144। अब ये सेट थे आपका U, G और H। अब पहला जूस भी आपका यही था, मतलब इन सेट को आपने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। अब दूसरा पार्ट है इसका G यूनियन H निकाल के दें। G यूनियन H। अब G आपके पास मौजूद है, ये वाले सेट G है आपके पास 1 2 4 8 16 32 64 और 128।
यूनियन। अब दूसरा सेट है आपके पास एच वाले, ये नंबर है 1 4 9, आगे है 16 25, आगे है हमारे पास 36 49, आगे है 64 81 100 121 और 144। अब ये यू के एलिमेंट थे। अब इनको तरतीब से लिखना है सब नंबरों को। पहले पहले छोटा छोटा नंबर 1 आएगा, उसके बाद 2, उसके बाद 4, उसके बाद 8, उसके बाद 9, 9 के बाद आ जाएगा आपका 16, फिर 25, फिर 32, 36, उसके बाद 49, 64, 81, 100, 111, उसके बाद 128 और 144। ये आपके यूनियन में आ जाएंगे। तमाम नंबरों को आपने तरतीब से राइट कर देना है। तीसरा पार्ट जी इंटरसेक्शन एच। अब इसमें कॉमन एलिमेंट आपने लिखने हैं। अब जी आपके पास है 1 2 4 8 16 32 64 128। इंटरसेक्शन 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 और 144। हाँ जी। अब एक जैसे पहले पहले ये देखें, ये 1 एक जैसा है, एक तो पहले पहले 1 आ जाएगा। फिर 4 को देखें, 4 एक जैसा है, फिर आ जाएगा 4। उसके बाद 16 को देखें, ये एक जैसा है, ये आ जाएगा 16। उसके बाद ये 64 एक जैसा है, ये 64 आ जाएगा। मतलब ये 4 नंबर आपके जी इंटरसेक्शन एच में आएंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। पहले सेट बिल्डर नोटेशन में तमाम सेटों को लिख लिया, उसके बाद यूनियन निकाला और इंटरसेक्शन निकाला। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कंसीडर अ सेट पी प्राइम नंबर एक्स इज अ प्राइम नंबर। अब इसमें से तो प्राइम नंबर आएंगे एंड एक्स ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू 20। मतलब 0 से शुरू करेंगे और 20 तक जाएंगे और होंगे हमारे प्राइम नंबर, उससे पीछे पीछे रहेंगे प्राइम नंबर। अब p इज इक्वल टू, इसमें प्राइम नंबर हमारे पास आ जाएगा पहला 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7 11 13 17 और 90। ये हमारे पास नंबर आ जाएंगे 2 से लेकर 19 तक। आगे q, x इज अ डिवाइजर ऑफ 210, इसके डिवाइजर लिखने एंड x ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू 20। अब 200 को जो तकसीम करें, इसमें से प्राइम नंबर लिख रहे थे, 20 नहीं लिखा क्योंकि 20 प्राइम नंबर नहीं था। और इसमें भी 210 के डिवाइजर लिखने जो इसको तकसीम करेंगे। अब Q में आ जाएगा, पहला आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा आपके पास 2, फिर 3, फिर 5 के बाद डिवाइजर है 6 7, उसके बाद है 10 14 और 15। मतलब ये वाले नंबर इनको तकसीम करेंगे। अब इसके आगे 2 पार्ट और भी है, फाइंड इंटरसेक्शन, फाइंड यूनियन। अब पहला जुज़ है इसका फाइंड ए इंटरसेक्शन क्यू। अब पी में हमारे पास नंबर हैं 2 3 5 7 11 13 17 और 19। इंटरसेक्शन हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 5 6 7 10 14 और
15। अब इंटरसेक्शन में जो एक जैसे नंबर हों, पहले 2 है फिर 3 है, 2 3, उसके बाद 5 5 फिर 7 फिर 7, उसके बाद बस यही आ जाएगा 2 3 5 और 7। कोई और नंबर इसमें एक जैसा नहीं है। ये पहला आंसर आ गया। उसके बाद दूसरा जो है यूनियन इसका, P यूनियन Q। अब यूनियन में तमाम नंबर सिर्फ यहाँ U आ जाएगा, 2 3 5 7 11 13 17 19, ये यूनियन आ जाएगा। 1 2 3 5 6 7 10 14 और 15। तमाम नंबर तरतीब से पहले छोटा नंबर 1, फिर 2 3 4 नहीं है, फिर 5 फिर 6 7, उसके बाद 10 फिर 11 फिर 13 14 15 17 और 19। यूनियन में तमाम नंबर तरतीब से और कोई नंबर रिपीट भी नहीं करना और मिस भी नहीं करना। इंटरसेक्शन में जो एक जैसे हों कॉमन दोनों में। ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 में वेरीफाई द प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटिव ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपने यूनियन और इंटरसेक्शन के लिखनी है। वो आपके पास ये होती है यूनियन की, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, और इंटरसेक्शन की ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। मतलब पहली और ये जो दूसरी, ये यूनियन की और ये इंटरसेक्शन की, ये दो प्रॉपर्टीज आपने वेरीफाई करके देनी है। आगे इसके पार्ट्स आपको दिए गए हैं, 3 पार्ट हैं, बारी बारी करते हैं। पहला पार्ट ए में हमारे पास नंबर है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। दूसरा सेट है हमारे पास बी में हमारे पास नंबर है 4 6 8 और 10। अब ये हमारे पास 1 से लेकर 5 तक ए सेट में, 4 6 8 और 10 ये बी में है। अब पहली हमने प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, अब वो बन जाएगी आपके पास ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। अब लेफ्ट साइड और राइट साइड हल करेंगे। लेफ्ट साइड में ए यूनियन बी आ जाएगा। अब ए में हमारे पास नंबर है 1 2 3 4 5, यूनियन बी में हमारे पास नंबर है 4 6 8 और 10। हाँ जी, इनका जब आंसर निकालेंगे तमाम नंबर तरतीब से लिखेंगे, 1 2 3 4 5, उसके बाद 8 और 10। ये आपके पास पहला रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद दूसरा बी यूनियन ए। अब सेट सिर्फ इंटरचेंज कर देंगे। अब यहाँ पे यूनियन है, बी पहले और ए बाद में, 4 6 8 और 10, फिर यूनियन ये आ जाएगा ए के 1 2 3 4 और 5। हाँ जी, फिर तरतीब से छोटा छोटा 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, उसके बाद 6। हाँ जी सॉरी, यहाँ पे 6 भी आना था, 6 भी है नंबर, ये आ गया 6। उसके बाद आ गया आपके पास 8 और फिर आ गया आपके पास 10, ये दूसरा था। अब 1 और 2 को चेक कर लें। इसमें 1 2 3 5 तक तो थे, ये 6 इधर था तो 6 भी आएगा, फिर 8 और फिर 10, और इधर भी सारे सेम आ गए बाई 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। मतलब ये दोनों आपके पास बराबर आ गए 1 और 2 के रिजल्ट से, दोनों आपके पास बराबर हैं। अब इसमें सिर्फ चेंजिंग क्या हो जाएगी, अब इंटरसेक्शन की, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। इधर इंटरसेक्शन आ जाएगा, फिर इधर भी इंटरसेक्शन, चेंज करते जाए सारा, तो ये इंटरसेक्शन आ जाएगा, यहाँ पे भी इंटरसेक्शन, और इधर भी इंटरसेक्शन, इधर भी इंटरसेक्शन। आंसर सिर्फ चेंज हो जाएंगे। आंसर को चेक करते हैं भाई क्या आता है हमारे पास। इधर भी इंटरसेक्शन आ जाएगा। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट जो एक जैसे हों। अब एक जैसा आपको क्या नज़र आ रहा है, 4 ही नज़र आ रहा है, सिर्फ 4 ही इन दोनों में एक जैसा नंबर है जो कॉमन है।
इधर इंटरसेक्शन, इधर भी इंटरसेक्शन, इसमें भी देखें सिर्फ 4 ही है जो एक जैसा होगा। ये आपके पास पहला रिजल्ट था, ये आपके पास दूसरा, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, तो मतलब ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ये भी दोनों क्या आ गए, बराबर। ये जुज नंबर आपका 1 था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। अब इसका करते हैं दूसरा पार्ट। हाँ जी, दूसरे पार्ट में कहता है, लेट कर ले, नाम रख लेते हैं, लेट ए इज इक्वल टू सेट एन बन जाएगा, और सॉरी बी इज इक्वल टू सेट जेड बन जाएगा। एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और सेट ऑफ इंटीजर्स हैं, ये दो हैं। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, पहला प्रॉपर्टी आपके पास ये होगी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। अब लेफ्ट हैंड साइड में ए यूनियन बी, अब ए में हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर था, यूनियन बी में हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर था। अब नेचुरल नंबर छोटा सेट होता है और सेट ऑफ इंटीजर्स बड़ा है, तो यूनियन में बड़ा सेट आएगा और इंटरसेक्शन में छोटा आएगा। इसका मतलब ये जेड इसका आंसर है, इंटरसेक्शन यूनियन। अब राइट हैंड साइड बी यूनियन ए, अब बी में कौन से थे, बी में सेट ऑफ इंटीजर्स थे, फिर यूनियन ए में सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब ये जेड बड़ा है, सेट ऑफ इंटीजर बड़ा है और सेट ऑफ नेचुरल नंबर छोटा है, तो जेड इसका आएगा दूसरा, फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दूसरा पार्ट इसका, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। जी, अब ये आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। अब इनमें जो आपके पास नंबर हैं वो पुट करें लेफ्ट साइड और राइट साइड में। लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी, अब ए में हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इंटरसेक्शन जेड ऑफ इंटीजर्स। अब छोटा सेट आएगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। दूसरा राइट हैंड साइड बी इंटरसेक्शन ए, अब बी में सेट ऑफ क्या है हमारे पास, सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटरसेक्शन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो छोटा सेट आएगा इंटरसेक्शन में नेचुरल नंबर। सो 1 एंड 2, तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ये आपका था जुज नंबर 2, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। अब इसका करते हैं तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में चेक करते हैं भाई क्या कहता है हमें। हाँ जी, तीसरा पार्ट, लेट ए सेट हमारे पास है x सच दैट x बिलोंग्स टू r, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, और हमारे पास एक सेट है एंड x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, और b में हमारे पास r है। और ये आपका अब छोटा सेट है और ये आपका बड़ा सेट है, क्योंकि इसमें शर्त है पड़ी 0 से बड़े नंबर लिखने हैं, तो सेट ऑफ जो ये रियल नंबर होगा ये छोटा बन जाएगा, और ये कंप्लीट सेट है, इसमें कोई शर्त नहीं है, तो ये बड़ा सेट होगा। अब यूनियन में आंसर बड़ा सेट और इंटरसेक्शन में आंसर छोटा सेट। अब लेफ्ट हैंड साइड में ए यूनियन बी आ जाएगा। ए की सेट में है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, और यूनियन बी में आ जाएगा सेट आर। अब यूनियन में बड़ा सेट आएगा तो ये आर इसका आंसर आएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। दूसरी राइट हैंड साइड बी यूनियन ए, अब बी में क्या है, रियल नंबर पहले आ जाएंगे, फिर यूनियन लगाएंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, यूनियन बड़ा एलिमेंट ये दूसरा हो गया। बाई 1 एंड 2, 1 और 2 को देखें भाई दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब ए यूनियन बी इज इक्वल टू आ जाएगा बी यूनियन ए। ये पहला जो था यूनियन से। अब इंटरसेक्शन से इसको करते हैं। इंटरसेक्शन लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी, अब ए में हमारे पास नंबर है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स ग्रेटर दैन 0, इंटरसेक्शन कैपिटल आर। अब ये बड़ा सेट था, ये छोटा सेट है, इंटरसेक्शन में कॉमन आते हैं तो कॉमन छोटा सेट ही आएगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ये पहला रिजल्ट आ गया। फिर राइट हैंड साइड बी इंटरसेक्शन ए, अब बी में
आर पहले आ जाएगा, सेट आर, फिर इंटरसेक्शन एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसमें भी छोटा सेट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये दूसरा रिजल्ट आ गया। सो बाई 1 एंड 2 ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ये दोनों के रिजल्ट आ गए सेम। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब 5 है आपके पास यूनिवर्सल सेट दिया गया है, ए भी दिया गया है, बी भी। वेरीफाई द डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई करना है एंड दीज फॉर वेन डायग्राम, और वेन डायग्राम भी उनकी बनानी है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5। यू में अब यू सेट में नंबर है ए बी सी डी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे, जी एच आई और जे। ये है आपके यू के एलिमेंट। फिर ए के एलिमेंट भी गिवन है। ए में है ए बी सी डी, ए बी सी डी, आगे है जी और एच। बी में हमारे पास सेट में एलिमेंट है सी डी ई एफ, सी डी ई एफ और जे। ये नंबर थे आपके यू के और ये नंबर थे आपके ए के और ये हैं बी के। डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ आपके पास दो हैं, ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। दूसरा है ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। अब बारी बारी इनको हल करते हैं। पहला हमारे पास है ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। अब लेफ्ट हैंड साइड में पहले ब्रैकेट वाली चीज़ हल करेंगे, ए यूनियन बी। अब ए में देखें, ए में नंबर आ रहे हैं आपके पास ए बी सी डी जी और एच। फिर यूनियन बी में नंबर आ रहे हैं सी डी ई एफ और जे। तमाम एलिमेंट आपने तरतीब से लिख देने हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच और जे। ये आ गया आपके पास यूनियन का आंसर। अब इसका निकालते हैं कंप्लीमेंट। अब कंप्लीमेंट का फार्मूला क्या होगा, ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट वो आएगा यू माइनस ए यूनियन बी। अब यू में से उसका आंसर यूनियन का माइनस कर देंगे। अब यू में हमारे पास है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे माइनस आंसर में है ए बी सी डी ई एफ जी एच जे। ए बी सी डी ई एफ जी एच और जे। अब जो एक जैसे हैं वो कट जाएंगे, सिर्फ पहले नंबर में पहले सेट में जो बच जाएंगे वो आंसर होगा। इसमें सिर्फ आई बचेगा, बाकी सारे कैंसिल हो जाएंगे। ए से ए कैंसिल, फिर बी से बी, फिर सी से सी, फिर डी से डी, ई से ई, एफ से एफ, जी से जी, एच से एच, जे से जे। सिर्फ आई ही बचेगा। ये आपका पहला रिजल्ट हो गया। अब इसकी वेन डायग्राम, एक ही वेन डायग्राम बना लेते हैं बस। यू, अब देखें ए और बी में कॉमन एलिमेंट थे सी डी। इसका मतलब ये ओवरलैपिंग सेट है। अब ये आपके पास सेट ए बन जाएगा और दूसरा आपके पास ये सेट बी बन जाएगा। ये ओवरलैपिंग सेट है सी और कोमा डी, ये तो इधर आ जाएंगे। अब ए के जो बचेंगे, बी के सी डी चले गए, बाकी ई
एफ और जे, ये बी के बच गए। अब सी डी इधर से चले जाएंगे, ये बन जाएगा ए बी, फिर जी और एच, ये आपके ए के बच जाएंगे। दूसरा आई बचेगा, वो आपका यू में आ जाएगा। अब सारे एलिमेंट तरतीब से ये पूरे हो जाएंगे। अब आंसर आपका क्या था, आई। आई का मतलब ये जो बाहर वाली सारी साइड है यू की, ये आपके पास शेड हो जाएगी, ये वाली सारी। ये पहले का रिजल्ट आ गया आपके पास, ए इंटरसेक्शन बी। अब दूसरा निकालते हैं, ए का कंप्लीमेंट राइट हैंड साइड। ए का कंप्लीमेंट वो फार्मूला होगा u माइनस ए। अब u में आपके पास ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे, माइनस ए में हमारे पास ए बी सी डी जी और एच। अब काट दें, ए बी सी डी, ए बी सी डी जी और एच, ये कट गया। बाकी बच गया आपके पास ई एफ आई और जे। अब बी का कंप्लीमेंट आएगा u माइनस बी। अब u में फिर वही नंबर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे, माइनस। अब b में नंबर है हमारे पास सी डी ई एफ और जे, काट दें भाई, सी डी ई एफ और ये जे, सी डी ई एफ और जे। बाकी बच गए ए बी उसके बाद जी एच और आई। अब इन दोनों का हमने क्या निकालना है, ए का और बी का, इन दोनों का हमने निकाला इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में आ जाएंगे कॉमन एलिमेंट, ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। अब ए में हमारे पास ई एफ आई और जे, इंटरसेक्शन बी में है ए बी जी एच और आई। इन दोनों में कॉमन एलिमेंट सिर्फ आई आ रहा है, तो ये आई आ गया, ये दूसरा रिजल्ट हो गया। अब लेफ्ट साइड तो राइट साइड के बराबर है। अब इसकी वेन डायग्राम बनानी है। वेन डायग्राम बिल्कुल ऐसे ही बनेगी जैसे ये बनी हुई है, इधर ही छोटी सी बना लेते हैं। अब ये u होगा, ये आपका पास a और इधर क्या आ जाएगा आपके पास b, ये c और d इधर आ जाएंगे, e f और j इस साइड पे, a b g और h इधर, ये i आ जाएगा। तो आपका सारा ही ये i शेड हो जाएगा। हाँ जी, सो 1 and 2 ये दूसरा रिजल्ट था। 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब ये दोनों साइडें आपकी क्या हो गई, बराबर। अब ये लेफ्ट साइड थी और वो थी आपकी राइट साइड। अब इसका करते हैं दूसरा डी मॉर्गन लॉ, ये वाला। हाँ जी, दूसरे में है ए इंटरसेक्शन बी होल का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। अब लेफ्ट साइड हल करेंगे, लेफ्ट साइड में ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। अब ए के एलिमेंट है हमारे पास ए बी सी डी जी और एच, इंटरसेक्शन फिर हमारे पास सी डी ई एफ जे। अब इन दोनों में कॉमन देखें क्या नज़र आ रहा है, सिर्फ सी डी नज़र आ रहा है, ये सी और डी ही कॉमन आ जाएगा। अब इसका क्या निकालना है आपने, कंप्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी होल का कंप्लीमेंट, वो आएगा u माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब u में हमारे पास एलिमेंट हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे, माइनस इसमें से हो जाएंगे c और d। अब c से c कैंसिल हो जाएगा, d से d कैंसिल हो गए, जो बच गए वो आपके आंसर में आएंगे a b e f g h i और j, ये पहला रिजल्ट हो गया। हाँ जी, अब इसी आंसर की बना लें वेट डायग्राम।
अब ये आपका U हो जाएगा, ये सेट ए है और ये सेट बी है। यहाँ आ जाएंगे सी डी कॉमन एलिमेंट, यहाँ बचे थे ई एफ और जे, ये बचे थे ए बी, उसके बाद जी और एच। हाँ जी, आई यहाँ पे आ जाएगा। अब देखें सिर्फ सी और डी नहीं है इसमें आंसर में, मतलब ये कॉमन वाला शेड नहीं होगा, बाकी सारा शेड हो जाएगा। ए बी बी बी, ये सिर्फ कॉमन वाला हिस्सा छोड़ देंगे। हाँ जी, ये हो गया। अब राइट साइड में सेम टू सेम ए का कंप्लीमेंट भी निकालेंगे, बी का कंप्लीमेंट भी निकालेंगे। अब सिर्फ इसका यहाँ पे यूनियन आ जाएगा। अब यूनियन का रिजल्ट, यूनियन में तमाम एलिमेंट तरतीब से लिखने हैं, ए बी, फिर उसके बाद ई एफ जी एच आई और जे। ये आ गया आपका दूसरा रिजल्ट, ए यूनियन, ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। इसी की वेन डायग्राम बनाते हैं। वेन डायग्राम बिल्कुल सेम टू सेम वही बनेगी। एंड यहाँ पे 2 की बना लेते हैं वेन डायग्राम, यहाँ पे इसके ऊपर आपने नीचे बनानी है। ये आपका U आ जाएगा, फिर ये A होगा, फिर इसके साथ क्या होगा आपका B होगा। यहाँ C D आ जाएंगे, ये E F और J, इधर A B G और H, ये I आएंगे। सिर्फ इसमें C D नहीं है, बाकी सारे कॉमन हिस्सा छोड़ दें, बाकी सारा शेड कर दें। सो 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब ये दोनों आपस में बराबर आ गए, दोनों साइडें। डी मॉर्गन लॉ प्रूव हो गए। अब इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है ए है 1 से लेकर 20 तक, यू में 1 2 3 4 5 से लेकर 20 तक। ए में नंबर है हमारे पास 1 3 5 और ये आ जाएंगे 19 तक, 1 3 5 अप टू 90। इसमें सारे सेट हैं, इसमें सिर्फ ऑड नंबर है। अब पहला जुज़ है ए यूनियन, ए का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू। अब पहले ए का कंप्लीमेंट निकाल लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। ए का कंप्लीमेंट वो आएगा यू माइनस ए। अब यू की कीमत है 1 2 3 5 अप टू 20, माइनस ए में हमारे पास 1 3 5 19। अब ये ऑड नंबर निकाल लें, बाकी इवन नंबर बचेंगे 2 4 6 अप टू 20। अब इनका यूनियन ले लें, ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट। ए में ऑर्डर नंबर है 1 3 5 अप टू 19 यूनियन, और इसके कंप्लीमेंट के आंसर में ऑड नंबर इवन नंबर है। ये ऑड और इवन को जब मिलाएंगे तो सारे बन जाएगा पूरा सेट, 1 2 3 4 5 अप टू 20। तो ये सारा किसके बराबर था आपका, यू के। सो प्रूव्ड, ये आपका प्रूव हो गया पहला जुज। अब दूसरे जुज में कहता है ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू ए आ जाएगा। हाँ जी, लेफ्ट साइड ए इंटरसेक्शन यू। अब ए में है 1 3 5 19, इंटरसेक्शन यू में तमाम सेट हैं। इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट आ जाएगा 1 3 5 अप टू 19, तो ये आपका पास ए आ जाएगा। सो प्रूव, ये भी प्रूव हो गया। तीसरा पार्ट, तीसरे पार्ट में कहता है ए इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 5, खाली साइड लेफ्ट हैंड साइड। पहले ए का कंप्लीमेंट निकालेंगे यू माइनस ए। अब यू में 1 2 3 4 अप टू 20, माइनस ए में 1 3 5 अप टू 19। अब ये माइनस करेंगे इवन
नंबर ही बचेंगे, और सारे कैंसिल हो जाएंगे। 2 4 6 अप टू 20। अब ए इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट, ए में 1 3 ऑड नंबर हैं सारे, 19 इंटरसेक्शन है, ये इवन नंबर है। इवन और ऑड में कोई चीज़ भी सेम नहीं होती, खाली सेट आ जाएगा, खाली का मतलब 5। सो प्रूव्ड, ये भी आपके पास क्या हो गया, साबित। ये था क्वेश्चन नंबर 6। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल इंशाल्लाह इससे आगे स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।